जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम फिर से एक वीडियो लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजभाषा से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो रेलवे के किसी भी LDC एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आपका कोई भी रेलवे का जो LDC एग्जाम है, पर्सनल कोटे का एग्जाम है या किसी अन्य एग्जाम, उसमें 10 क्वेश्चन आपको उसके देखने के मिल सकते हैं। आपके स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, CCTC, TNC या जेई के सभी एग्जाम में इसके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन हम करेंगे। अभी तक की हमने इसमें 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चन कवर किए हैं और संभावना है कि उन 50-50 क्वेश्चन की वीडियो में से आपको बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूँ आपका। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, रानी केतनी की कहानी किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? यह है आपकी इंसाल्लाह खां की। तो इंसाल्लाह खां इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। चित्रलेखा किसकी रचना है? तो किसकी रचना किसकी करती है? यह है आपके भगवती चरण वर्मा की। तो भगवती चरण वर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नाटक अंधेरी नगरी किसकी रचना है? तो देखिए किसकी किसके द्वारा लिखी गई। ये है आपकी भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी किस नाटककार की रचना है? तो ये ध्रुव स्वामिनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क। 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कहानी उसने कहा था किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। 106 में कहा है कि कफन किसकी रचना है? तो देखिए कफन किसकी रचना है। ये है आपकी प्रेमचंद्र की। तो प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो टॉप 50 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इतने हेल्पफुल रहेंगे। कोई भी एग्जाम आपको LDC का हो या पर्सनल कोटे का हो, आपको उसमें जो राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन है वो सभी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, हमने अन्य सीरीज भी चला रखी है, जैसे ओपन में ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी जिसका एग्जाम अगस्त में है, उसके लिए हमने साइंस की क्लास चला रखी है। और जल्द ही हम LDC के लिए, GDC के लिए भी क्लास शुरू करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। इसमें से गया क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संघ शासित राज्यों कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है 2019 में शामिल किया है जिसको? तो यह है जम्मू कश्मीर। संघ शासित क्षेत्र राज्य है और किसके क्षेत्र के अंतर्गत है? गया क्षेत्र के। 108 देखते हैं कि किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, यानी कि उर्दू को दूसरी राज्य भाषा बनाया गया। तो ये आंध्र प्रदेश और बिहार में। आंध्र प्रदेश, बिहार इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि हिंदी सलाहकार समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत गठित की जाती है? तो ये सभी मंत्रालयों में गठित की जाती है जो हिंदी सलाहकार समिति होती है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। 110 में कहा कि केंद्रीय हिंदी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये कितने होते हैं? 41 सदस्य होते हैं। डोंगरी भाषा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोंगरी भाषा की बात की गई है, ये बोली जाती है आपकी जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। 112 में कहा है कि यदि केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में 80% कर्मचारी हिंदी का कार्य साधन ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस कार्यालय को किसी नियम के तहत राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका नियम नंबर 10(4) में। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। 113 में कहा है कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन कब किया गया? तो ये कब किया गया था? ये 1/3/1971 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ख। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 114। सभी नाम पट सूचना पट पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख एवं लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में ही हो, इसका उल्लेख किस नियम के अनुसार किया गया है? तो ये किया गया है नियम नंबर 11 के 3 में, कि जो भी सभी आपके ये सूचना पट होंगे या आपके पत्र होंगे या लेटर होंगे, उन पर सभी जो भाषाएं लिखी जाएगी वो हिंदी और इंग्लिश में लिखी जाएगी। तो ये किस में लिखा गया है? नियम नंबर 11 के 3 में। केंद्र सरकार द्वारा
केंद्र सरकार द्वारा हिंदी के विकास के लिए राजभाषा नियम कब बनाया गया? तो ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 17/7/1976 को। तो 17 जुलाई 1976 को ये बनाया गया था। आज तारीख भी 17 ही है, आज के दिन ये किया गया था। कर्मचारी कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। यह नियम किसके अंतर्गत बनाया गया है? तो दोनों भाषाओं में से किसी में भी कर सकता है। तो ये नियम बनाया नियम नंबर 7 के फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। 117 में कहा है कि इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जा सकती? तो ये कौन सी? ये है आपकी गुजराती। तो गुजराती नहीं लिखी जा सकती। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। 118 में कहा है कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए? ये किया था आपका गोपाल स्वामी अयंगर। तो गोपाल स्वामी अयंगर ने ये किया था। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। 119 में कहा है कि निम्न में से यह अधिकार किसको है कि वह हिंदी अथवा अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा को दर्जा दे सकता है? तो ये किसको है? यह आपका राज्यपाल ऐसा कर सकता है, अर्थात बशर्ते क्या होना चाहिए, उससे पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी है, किस न्यायालय में? उच्च न्यायालय में। तो याचिका की भाषा लिखनी होगी। तो याचिका किस भाषा में लिखनी होगी? ये लिखनी होगी केवल अंग्रेजी में, क्योंकि जो आपकी न्यायालय की जो कार्यकारी भाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। 121 में कहा है कि कौन सा सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित है? आंध्र प्रदेश की राज्य की भाषा तेलुगु है, केरल की तमिल है, गोवा की अंग्रेजी है, जम्मू कश्मीर की कश्मीरी है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर क है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। 122 यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1976 में जो राजभाषा समिति गठित की गई थी उसके सदस्य कौन थे? वो थे ओम मेहता। तो ओम मेहता ये इसका राइट आंसर रहेगा जब ये नियम बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 123 यानी कि 23 नंबर देखते हैं कि हिंदी प्रबोध परीक्षा 70% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली पुरस्कार राशि क्या है? तो यानी कि जो 70% से अधिक पास करेगा प्रबोध परीक्षा को, उसको मिलने वाला जो पुरस्कार है वो क्या है? आपका 1600 रुपए का। 1600 रुपए इसका राइट आंसर रहेगा प्रबोध में। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं कि हिंदी भाषा पाठ्यक्रम का सत्र किस किस महीने में आरंभ होता है? तो ये किस किस महीने में आरंभ होता है? जनवरी और जुलाई में। ये दो पाठ्यक्रम होते हैं जो आपके जनवरी और जुलाई में प्रारंभ होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखते हैं कि सरकारी कामकाज यानी कि टिप्पणी आलेख मूल रूप में हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रथम पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो ये प्रथम पुरस्कार जो है ये कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? केवल 2 व्यक्तियों को। 2 व्यक्ति इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। 126 में कहा कि सरकारी कामकाज की टिप्पणी मूल रूप में हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तीसरा पुरस्कार अधिकतम कितनी राशि होगी? तो थर्ड प्राइज की कितनी राशि होगी आपकी? ये होगी 5, यानी कि कितने व्यक्ति इसमें भाग ले सकते हैं? 5 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं कि 127 में कहा कि राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होते? तो ये किस राज्य पर लागू नहीं होते? ये होते हैं आपके तमिलनाडु पर। तमिलनाडु इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। 128 में कहा है कि रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के लिए कितने पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं? तो जो पूर्वोत्तर रेलवे है उसके लिए कितने पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं? तो ये कुल 4 पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित है और उनकी राशि क्या है? तो ये क्या है आपका? केवल 2 पुरस्कार है और जो राशि है वो 5000 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं यानी कि 30 नंबर कि हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत गए क्षेत्र के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार की धनराशि क्या है? तो ये क्या है आपकी 5000 रुपए। तो 5000 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर
131 देखते हैं कि हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत कै क्षेत्र के अधिकारियों के लिए वर्ष में हिंदी डिक्टेशनों में निर्धारित हिंदी शब्दों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ये कितनी होनी चाहिए, लगभग आपके 20,000 शब्द होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। 132 में रेलवे बोर्ड की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कुल पुरस्कार निर्धारित है। जो सामूहिक पुरस्कार योजना है उसके अंतर्गत कितने पुरस्कार आते हैं, केवल 3 पुरस्कार आते हैं। 133 देखते हैं। 133 में कहा कि रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित करता है। तो ये कितने करता है, कुल 4 पुरस्कार, 2 राजपत्रित को और 2 अराजपत्रित अधिकारी को। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। 134 यानी कि 34 नंबर, तकनीकी मौलिक पुरस्कार लेखन पुरस्कार योजना किसके नाम पर है। तो ये किसके नाम पर है, ये है आपकी लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर, यानी कि जो आपकी तकनीकी मौलिक पुरस्कार योजना है पुस्तक लेखन वाली। मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत विचारणीय पुस्तक सामान्य से कितने पृष्ठ की होनी चाहिए। तो ये कितने, न्यूनतम 100 पृष्ठ की होनी चाहिए। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रेल यात्रा वृत्तांत पर पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या होती है। तो ये होती है आपकी 10,000 रुपये। तो 10,000 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। 137 में कहा कि उत्तराखंड की द्वितीय भाषा कौन सी है। तो द्वितीय राजभाषा कौन सी है यहाँ की, तो ये है आपकी संस्कृत। संस्कृत इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं कि भारत के नागरिकों को हिंदी में विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार कितना होता है। तो पहले पुरस्कार की जो राशि होगी वो कितनी होगी आपकी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं कि केंद्र सरकार के कार्मिकों सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत पुरस्कार की कितनी राशि मिलेगी। जो पहला पुरस्कार होगा तो उसमें कितनी मिलेगी आपको, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। 140 में कहा कि रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले रेल कर्मियों की कम से कम कितनी रेल सेवा पूरी होनी चाहिए। तो ये कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 माह की। तो 3 माह इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। 141 में कहा कि भारतीय संविधान के कुल कितने भागों में भाषा संबंधित प्रावधान है। तो ये कितने भागों में, ये 3 में। 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं कि भारतीय संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में भाषा संबंधित प्रावधान है। तो ये कितने में है, ये 11 में। तो 11 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। 143 में कहा है कि भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में भाषा संबंधित प्रावधान है। तो ये किस किस में प्रावधान है, 110, 120, 343 से 351 तक। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए 44 में कहा कि संसद में सदस्य अपनी अभिव्यक्ति किस भाषा में दे सकते हैं। जो संसद में जो सदस्य होते हैं अपनी अभिव्यक्ति किस भाषा में दे सकते हैं, अध्यक्ष की अनुमति के अपनी मातृभाषा में, यानी कि अध्यक्ष की अनुमति के साथ अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं। संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात संसद में काम संबंधित यह अनुच्छेद ऐसा प्रभावी होगा मानो यह अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो। तो ये 15 साल के लिए था, ये इसका राइट आंसर रहेगा। पर ये संशोधन के बाद ये बढ़ाया गया और ये अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। इसमें कहा कि संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष की अवधि के समाप्ति के पश्चात हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों के विधानमंडलों में काम संबंधित यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया है। तो ये कितने इसमें है, तो ये है आपका ग में। तो 25 इसका राइट आंसर है, 25 वर्ष के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं कि संविधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार संविधान के प्रारंभ में कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम राज्य में विधानमंडलों में कार्य संबंधित यह अनुच्छेद ऐसा प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो। तो ये कितने वर्ष का है, यह है आपका 40 वर्ष का। तो 40 वर्ष इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर
आपका 148 देखते हैं। 148 में कहा कि संघ के शासकीय परियोजना के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप क्या है। तो जो संघ की शासकीय परियोजना है उसमें जो प्रयोग होने वाले जो अंक है वो कौन से है, क। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। 149 में कहा है कि राजभाषा अधिनियम धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किस भाषा में जारी किए जाते हैं। तो ये किस भाषा में, गए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में ये जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है। तो ये कौन से होते हैं, मैट्रिक स्तर की परीक्षा को हिंदी माध्यम में उत्तीर्ण करना। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों हमने इसमें टॉप 50 क्वेश्चन कवर किए हैं और इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चन करके टोटल 100 क्वेश्चन हमने कवर किए थे और आज की वीडियो से हमने 150 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले। यदि आप एलडीसी एग्जाम, रेलवे में किसी भी एलडीसी एग्जाम या अन्य किसी विभाग में एलडीसी एग्जाम से संबंधित जिसमें राजभाषा पूछी जाती है उसमें इस टॉपिक से आने वाले सभी प्रश्नों को हम इसमें कवर किए हैं और ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।